मेरा पति को फांसी का सजा दे आज के डेट में, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। रिद्धि सिद्धि तो चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई कई सवाल। क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां बेटियां अपने ही घर में महफूज नहीं? कानपुर का वो अपार्टमेंट जहां की फिजाओं में मासूम की हंसी गूंजनी चाहिए थी, वहां आज सिर्फ मौत का सन्नाटा है। सवेरा होने से पहले ही एक बाप ने अपने हाथों से अपना नसीब ही काट दिया। आज की ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की दास्तान नहीं, बल्कि उस अंधेरे की पहचान है जो शक, नफरत और दिन से दूरी की वजह से एक इंसान को शैतान बना देता है। 18 और 19 अप्रैल की वो दरमियानी रात, जब 11 साल की दो जुड़वा बहनें रिद्धि और सिद्धि बेखबर सो रही थी। उन्हें क्या पता था कि जिस बाप की गोद में वो खुद को सबसे महफूज समझती थी, वही आज आस्तीन का सांप बनने वाला है। पुलिस के पास एक फोन आता है, कोई चीख नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस एक ठंडी आवाज, मैंने अपनी बेटियों को खत्म कर दिया है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मंजर ऐसा था कि देखने वालों का कलेजा मुंह को आ जाए। दो मासूम जान, खून से लथपथ, और पास बैठा वो शख्स जिसे समाज बाप कहता था। आखिर एक इंसान इतना गिर कैसे सकता है? तफ्तीश में जो सामने आया वो डराने वाला था। इस घर की दीवारों के पीछे शक का ऐसा जाल बुना गया था जिसने पूरे परिवार को कैद कर रखा था। शशि रंजन अपनी पत्नी पर इस कदर शक करता था कि उसने पूरे घर को जेल बना दिया था। सीसीटीवी कैमरों से हर पल की निगरानी। इस्लाम हमें सिखाता है कि गुमान यानी ज्यादा शक करना गुनाह है, क्योंकि शक रिश्तों की जड़ों को खोखला कर देता है। लेकिन यहाँ शक ने सिर्फ रिश्ते नहीं, बल्कि दो जिंदगियां ही खत्म कर दी। इस्लाम में बेटियों को रहमत कहा गया है, वो रहमत जिसके घर में आने से जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, उस घर की दीवारों पर क्या गुजरी होगी जहाँ एक बाप ने उसी रहमत के गले पर खंजर फेर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसने दो बेटियों की परवरिश की और उनके साथ नेक सुलूक किया, वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जैसे हाथ की दो उंगलियां। बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां तो वो जरिया है जो एक बाप को जहन्नुम की आग से बचाती है। लेकिन जब इंसान के दिल से खुदा का खौफ निकल जाता है और दिमाग पर नशा और नफ्स हावी हो जाता है, तो वो भूल जाता है कि उसे एक दिन इन मासूमों के कत्ल का हिसाब उस रब को देना है जिसके यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। समाज की वो खामोशी, अक्सर हम कहते हैं कि ये उनके घर का मामला है, लेकिन याद रखिए, जब किसी के घर में जुल्म हो रहा हो, जब एक औरत रोज पिटी जा रही हो और समाज चुप रहे, तो उस चुप्पी की कीमत ऐसे ही मासूमों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। नशे की लत और दिमागी बीमारी को हमने सिर्फ गुस्सा समझकर नजरअंदाज कर दिया। नतीजा, आज दो मासूमों के स्कूल बैग अलमारी में धरे रह गए, जो अब कभी नहीं खुलेंगे। याद रखिए, औलाद खुदा की अमानत होती है, हमारी जायदाद नहीं। दुआ कीजिए कि अल्लाह इन मासूमों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और हम सबको हिदायत दे। इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे कातिल बाप को कोई माफी मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। अल्लाह हाफिज।